नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकत फिर आई सामने। सफा कदल में सीआरपीएफ कैंप पर किया पेट्रोल हमला। सुरक्षा बलों ने देशवासियों को दी सांसों की सौगात। ऑक्सीजन के साथ डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ को भेजकर मुहिम को किया तेज। रविंद्र रैना ने आरएसपुरा के सरकारी उपजिला अस्पताल का किया दौरा। लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने का दिया आश्वासन। और बिना कारण सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल। अब समाचार विस्तार से। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली से विक्रम रंधावा मामले की तत्काल सूची के लिए आज संपर्क किया गया, जिसमें 2 कानूनी मुकदमे, भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि के लिए एक आपराधिक मुकदमा और हर्जाने के लिए 1 करोड़ रुपए का दीवानी मुकदमा शामिल है। दिल्ली स्थित अधिवक्ताओं के पैनल में जीवेश नागरथ, नरेंद्र मान, चंदन दत्ता और मनोज पंत शामिल थे, जो अपने मुवक्किल डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से पेश हुए ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। अदालतों के कामकाज को प्रतिबंधित करने और अदालतों को केवल अत्यावश्यक मामलों को समायोजित करने का निर्देश देने वाले कोविड दिशा निर्देशों की पृष्ठभूमि में ये अनुरोध आया। विवरण के लिए पूछे जाने पर जीवेश नागरथ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने ये कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि इस मुद्दे पर उनके लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि मामला विचाराधीन है और माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। वास्तव में मीडिया रिपोर्टर सहित अन्य भी जो याचिकाकर्ता के खिलाफ अप्रमाणित आरोपों को दोहराते हैं या पुनः पेश करते हैं, वे न्यायालय की अवमानना को आमंत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि मामला विचाराधीन है। याचिकाकर्ता की ओर से विक्रम रंधावा के खिलाफ 2 कानूनी मुकदमे दायर किए गए हैं। इनमें से एक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 के तहत दायर एक आपराधिक शिकायत है, जिसे रंधावा द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर दिए गए कानूनी नोटिस का जवाब देने में विफल रहने के बाद दर्ज किया गया था। दूसरा कानूनी मामला एक दीवानी वाद है, जिसमें मानहानि के लिए 1 करोड़ रुपए का दावा किया गया है। गौरतलब है कि विक्रम रंधावा ने इस महीने की 3 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई राजनीतिक और आधिकारिक पदाधिकारियों के खिलाफ बिना कोई सबूत या सबूत दिए बिन कुछ निराधार आरोप लगाए थे। चंद घंटों के भीतर ही उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र के संसदीय प्रभारी संजीव शर्मा ने रंधावा से माफी मांगने या अपनी कही हुई बात का सबूत पेश करने की मांग की थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिल्ली स्थित वकीलों द्वारा एक कानूनी नोटिस दिया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि रंधावा को 24 घंटों के भीतर विशेष रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ताकि आरोपों के लिए माफी मांगी जा सके। इसके बाद कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने पर 2 कानूनी मुकदमे अर्थात एक आपराधिक शिकायत और एक सिविल सूट मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस जिला न्यायालय दिल्ली के न्यायालय में दायर किए गए थे। ये भी स्पष्ट किया गया कि मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से की गई माफी केवल इस्तेमाल की जाने वाली भाषा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से ये बताना चाहिए कि लगाए गए आरोप झूठे, निराधार और बिना किसी सबूत के थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर के शिकार हुए 90% लोगों को टीका नहीं लगा था। कोरोना से दम तोड़ने वाले 7% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की एक ही डोज मिली थी। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बाद मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में इस साल 15 अप्रैल से 12 मई तक कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में ये स्पष्ट कहा गया है कि टीका कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। उधर पिछले 3 दिनों के आंकड़ों के विश्लेषण में ये पाया गया कि 46% मौतें उन मरीजों की हुई हैं जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही संक्रमण के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके थे। 49,37 मौतें उन मरीजों की हुई हैं जो 3 दिन या इससे कम अवधि में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे।
श्रीनगर के सफाकदल इलाके में शुक्रवार की रात आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस हमले में किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने सफाकदल इलाके में 23 बटालियन सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंका, जो कि कैंप से थोड़ी दूर पर जाकर फटा। घटना के बाद पूरे इलाके में रात से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात कुछ अज्ञात हमलावर सफाकदल इलाके में स्थित सीआरपीएफ की 23 बटालियन के कैंप के नजदीक आए और पेट्रोल बम से हमला कर वहां से फरार हो गए। दम तोड़ रहे आतंकवाद को शह देने के लिए दुश्मन सांबा क्षेत्र में सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए पूरे जोर शोर से है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हाईवे की नजदीकी रेगाल आसपास के इलाकों में नदी नालों के किनारे उगे सरकंडों व कम आबादी के कारण पाकिस्तान रेगाल व आसपास के इलाकों को हॉट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सीमा पार अपने इलाके की साफ सफाई न कर आतंकियों को सरकंडों की आड़ में सीमा के पास आने में मदद करता है। इसके साथ वह गोलीबारी कर सुरक्षा बल के जवानों को भी अपने इलाके में सफाई करने से रोकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने करीब 2 महीने के संघर्ष विराम की धज्जियां उड़ाते हुए 3 मई को सांबा सेक्टर के रामगढ़ में अपने इलाके में सफाई कर रहे सीमा प्रहरियों पर गोलीबारी कर दी थी। जम्मू कश्मीर में कोरोना से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। गत दिनों उपराज्यपाल की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग ने कोरोना की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए 55 करोड़ रुपए की धनराशि को जारी कर दिया। यह धनराशि जम्मू कश्मीर के दोनों डिविजनल कमिश्नरों और 20 डिप्टी कमिश्नरों को दी गई है। वित्त विभाग में यह धनराशि डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत जारी की गई। जम्मू कश्मीर के सभी 20 डिप्टी कमिश्नरों को 45 करोड़ दिए गए हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को 5 करोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को 2 करोड़ 5 लाख रुपए मिलेंगे। चीन व पाकिस्तान से सटी सरहदों की रक्षा करने वाले सेना के उत्तरी कमान के वीर इस समय देशवासियों के लिए सांसों की सौगात लेकर दिल्ली वाराणसी तक पहुंच गए हैं। दिल्ली वाराणसी में इस समय कोरोना से बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ा जा रहा है। ऐसे में सेना की उत्तरी कमान ने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने के साथ अपनी डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की टीमें भेजकर देशवासियों को बचाने की मुहिम को तेजी कर दी है। शुक्रवार को भी उत्तरी कमान ने अपने ऑक्सीजन प्लांटों से विमान से दिल्ली में बेस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी। सीमा पार से आतंकवाद को शह देने की साजिश को नाकाम बनाते हुए सतर्क सीमा प्रहरियों ने सांबा सेक्टर पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से फेंके गए हथियार तलाश लिए। ड्रोन द्वारा फेंके गए हथियारों में एक AK-47 राइफल, एक 9mm की पिस्तौल की एक मैगजीन व पिस्तौल की 15 गोलियां बरामद की गई। दुश्मन द्वारा इन हथियारों को प्रदेश में सक्रिय आतंकवादियों तक पहुंचाने की योजना थी। सीमा सुरक्षा बल के DIG SPS संधू ने बताया कि हथियारों के साथ लकड़ी का एक फ्रेम भी बरामद हुआ, जिसकी सहायता से हथियारों को ड्रोन के साथ अटैच किया गया था। लॉकडाउन के बीच अपने घरों से बिना किसी कारण बाहर सड़क पर घूमने वाले वाहन चालकों की पुलिस ने अच्छी खबर ली है और क्षेत्र के गांव इंदिरा नगर के पास जम्मू आरएसपुरा सड़क मार्ग पर नाका लगाकर ऐसे लोगों के चालान काटेंगे जो कि बिना किसी कारण सड़क पर आवाजाही कर रहे थे। इस दौरान 1 दर्जन के करीब वाहन चालकों के चालान काटेंगे और उन्हें चेतावनी भी दी गई कि अगली बार फिर से सड़क पर बिना किसी कारण दिखे तो वाहनों को सीज भी कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि कोरोना लॉकडाउन के बीच जो लोग सड़कों पर आने से बाज नहीं आ रहे और जिसके चलते अब पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने आरएसपुरा के सरकारी उपजिला अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य प्रबंधों बारे जानकारी हासिल की। पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ साथ कोरोना टेस्टिंग तथा टीकाकरण सेंटरों का भी दौरा किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि देश में फैली महामारी से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है और लगातार अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसपुरा के उपजिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और आने वाले 3-4 दिनों में के भीतर यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट एसीसी सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आए दिन कोरोना मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी को लेकर आज हार्ट फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी को सैनिटाइज किया गया, जिससे वार्डों में सैनिटाइज करने से यहां स्वच्छता बनी रहे और कोरोना संक्रमण के फैलने पर भी रोक लग सके। यादव की कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर की विभिन्न संस्थाएं सामने आ रही हैं। आपके साथ है और आज यही मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे एक सैनिटाइजेशन एक्टिविटी कर रहे हैं। जितने भी ये पब्लिक एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल के अंदर तो, वार्ड्स के अंदर तो रेगुलर सैनिटाइजेशन होती रहती है, लेकिन जो ये अटेंडेंट्स है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करते रहते हैं एंड ये कैरियर हो सकते हैं वायरस का। तो इसलिए जो ये जहाँ पब्लिक एरिया, जहाँ ये लोग रोज़ बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ पे सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के तहत आज हमने यहाँ पे एक सैनिटाइजेशन एक्टिविटी की है, जिसमें हमारे टीम मेंबर जितने भी हैं प्रॉपर किट्स पहन के, प्रॉपर सेफ्टी का मेजर्स लेते हुए। बीजेपी द्वारा जम्मू कश्मीर में सेवा ही संगठन 2 अभियान चला रखा है। इसी को लेकर आज भाजपा की युवा मोर्चा ने एसएमजीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया। युवा मोर्चा के सदस्य ने बताया कि अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत हो तो वह 8899009393 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसे युवा मोर्चा ब्लड उपलब्ध करवाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा यह अभियान सभी जिलों में शुरू किया गया है, ताकि कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिल सके। कामना देता हूं कि अरुण जम्वाल जी जो इसके अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से वो अपने पूरे युवाओं के साथ अपने इस कार्य में लगे हुए हैं, भगवान करे आने वाले समय में जिस प्रकार से सेवा भाव भारतीय जनता पार्टी और एनजीओज कर रही हैं। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव शीतल नंदा को स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देने का ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रधान आर.के. कलसोत्रा ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रशासन द्वारा एसटी छात्रों के लिए कई नई राहत योजनाएं बनाई गई थी। इसी की तर्ज पर अब उन्होंने संबंधित विभाग को एससी ओबीसी के लिए भी इसी प्रकार की नई योजनाएं बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा, ताकि इन छात्रों को भी राहत मिल सके। बनाया ही इसीलिए है कि ये जो दवा कुचला माल है इसकी देखभाल की जाए, इसके लिए पॉलिसी प्रोग्राम बनाए जाए। तो मैं सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जी से निवेदन करता हूँ कि वो ये जो जितने भी ट्राइबल फेयर की डिपार्टमेंट है, इससे बढ़ चढ़ कर काम करें और जल्दी से जल्दी ये स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करें, ताकि जो हमारा यूथ है, जो ट्राइबल, जो शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस का यूथ है, वो स्कीमों का फायदा ले सके और देश भी ताकतवर बने और रियासत भी ताकतवर। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।